स्तनपान के वीक के लिए हम 4th ईयर स्टूडेंट्स आपके सामने एक स्किट के रूप में कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये कहानी है एक समाज की, एक कुरीति की, आवाज है एक माँ की। यह कहानी है उस रूढ़िवादी समाज की जो आज भी उज्जवल ज्ञान की रोशनी से वंचित है। इस कहानी में आप मिलेंगे एक सास से, एक पड़ोसन से, उस सास की बेटी और उसके दामाद से, एक बेटे से और उसकी पड़ोसी से। ये कहानी है गोरखपुर की। इस कहानी को सुनने से ज्यादा देखकर महसूस करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं। शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि बूढ़ी दीदी अपने घर का कुछ काम कर रही होती है और उसे पड़ोसन देख रही है। पड़ोसन का मिजाज कुछ ऐसा होता है कि उसे घर में आग लगाने में बहुत मजा आता है। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है। मुकेश अपने काम पर चला जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी बेटी नीता और दामाद आनंद आते हैं। चीजों से परेशान होकर लक्ष्मी अपने पति मुकेश को घंटी करती है। अगर तू भी मैंने काम करवा तो चल फोन रखा बात। दिन बीत जाता है, शाम आ जाती है और मुकेश अब घर लौटता है और मुकेश घर आए दामाद आनंद से मिलता है। आ गया साहब।
जैसा कि आपने देखा, जहाँ भूरी देवी अपनी बेटी के खान पान और पालन पोषण का पूरा ख्याल रखती थी, वहीं दूसरी ओर वह अपनी बहू लक्ष्मी के बारे में कुछ सोचती नहीं कि उससे घर का काम करवाया जा रही थी। अब 8 महीने बीत जाते हैं और अब 8 माह के बाद भूरी देवी अपने घरवाले नीता और लक्ष्मी अपने घरवालों के साथ डॉक्टर के पास जाती है चेकअप के लिए। देखिए, जैसे कि आप डॉक्टर के पास अपने 8 महीने के चेकअप के लिए आए, तो मैं ये बता दूं कि लक्ष्मी जी की रिपोर्ट्स हैं वो काफी सीरियस है। बच्चे का वजन 8वें महीने पर होने के बाद भी 2.5 किलो से कम है, जो काफी बड़ा चिंता का विषय है। आपने क्या अपने बच्चे और आपकी बहू उनके खान पान पर ध्यान नहीं देगा? सारा टाइम के साथ 24 घंटा खाती है, काम काफी अच्छी है, उनका बच्चा भी स्वस्थ है और जैसे कि आपका महीना चल रहा है, 9 महीने की होगी, अच्छे से प्रसव का समय यानी कि डिलीवरी हो जाएगी। अब आप अपनी पतियों को लेकर अपने घर जा सकते हैं। ऐसे ही समय बीत जाता है और अब प्रसव का समय आ जाता है। प्रसव के बाद हम ये देखते हैं कि नीता को एक हष्ट पुष्ट और स्वस्थ बेटी पैदा हुई होती है, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी को बहुत ही कमजोर बेटा पैदा हुआ होता है, जिसकी हालत भी काफी नाजुक होती है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि लक्ष्मी की खुद की भी हालत काफी नाजुक होती है, वह भी काफी कमजोर होती है। आइए देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है इस बारे में। बताइए, आपके घर बेटा हुआ है और आप हमारी ख्याल से बताइए, आप दोनों काम रख चुके हैं और आपकी बहू लक्ष्मी जी और काफी स्वस्थ है दोनों। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, लक्ष्मी जी के ऊपर आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे कि एक माँ के लिए जो एक गर्भावस्था का समय होता है वह महत्वपूर्ण होता है, वहीं उसके लिए प्रसव का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन एक माँ के लिए और बच्चे के लिए प्रसव के बाद का समय वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक दौरान माँ का शरीर अन्य प्रक्रियाओं से गुजरता है, जहाँ में वो बहुत सी चीजें सहती है अकेले। उस समय माँ के साथ बच्चे के साथ अपने परिवार को साथ देने की जरूरत है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रसव के बाद माँ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो अपने बच्चे की तरफ है, वह है
ज्ञान तो सुन ही लिया है, तो अब चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब प्रसव का समय तक हम पहुंच गए थे। अब यहाँ पर नीता अपने पति अनंत अपने बेटी को लेकर घर की ओर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर क्योंकि लक्ष्मी की हालत काफी नाजुक होती है तो डॉक्टर उसे अस्पताल में रुकने को कहते हैं, और क्योंकि बच्चे की हालत भी काफी नाजुक होती है तो उसे NICU में रखा जाता है 2 दिन के लिए। अब 2 दिन बाद जब लक्ष्मी अपने बेटे के साथ घर जाती है मुकेश के साथ, तो वहाँ पे पूरी देवी आरती का थाल सजाए हुए आरती के लिए उनका इंतजार करती है। आइए देखते हैं। अजी सुनता हो, अठी आओ थे। और काय यो ठीक है मन बात बोले फिर एक समस्या खड़ी हो गई। आज को समस्या की टोटली हमारे घर में क्या बोलता है पेड़ को काय काम नहीं कभी ऑर्डर करते डॉक्टर तो यही बोल रहे हैं और टाइम पे बच्चा होया करता बेटा सवाल बने मेरी आशा करता तब तो काय को काम नहीं भाई डॉक्टर तो यही बोल रहे हैं दो बड़े है बोलने का झाड़ू मार ले फटाफट काम तो करे बोले पंचायत की करा दो ऐसे ही दिन बीतते गए। मुन्ने की तबीयत और खराब होती गई। इसी की विषय में चिंतित होकर लक्ष्मी और मुकेश माँ से बात करने के लिए जाते हैं। हां मैं कह रही हूं बच्चा को 2 दिन बुखार के बाद डॉक्टर ने करा था एक हाथ है तुम्ही की बाड़ी बोलत लागो तेरकर बस बात कोने में दस रुपया हो गया है जसू समय लड़ाई कराने के बाद निकाला था ये जसू खेल करे चढ़ाई डाल गई तू बस मेगा दिया थे तब लल्ला देख के एक बार काय गई आपके बच्चे के साथ में कितने समय से उसका मैं तो काम तो कर रहा हूं आप सबके बच्चे को नहीं संभाला गया देखिए जब आप 8वें महीने पर थी तब भी हमने आपको साफ तौर पर कहा था कि आपको अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना है। ये बात आपके पति को भी समझाई थी, आपकी माँ को भी समझाई थी। 2 महीने हो चुके बच्चे को जन्म दिए, आप कितने बच्चे को दूध नहीं पिलाया था। जब आपका प्रसव का समय था तब हमने आपको साफ तौर पे कहा था कि अपने आप में कोई इलाज नहीं करना है। अगर आपको बच्चे से रिलेटेड कोई भी समस्या हो रही है आपको डॉक्टर के पास आना है। आपकी दूसरी बात उस बच्चे की तबीयत इतनी खराब है हमें बच्चे की कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। आप दोनों में कोई एक हॉस्पिटल हो सकता है। ठीक है मैं रुक जाता हूं तो मां के पास जाता हूं मुकेश हॉस्पिटल में रुक जाता है और अगला दिन आता है। पर अगले दिन ऐसा क्या होता है जो डॉक्टर एक दुखी समाचार लेने मुकेश के पास जल्दी अस्पताल आ जाओ
बच्चे की जान जा सकती है, माँ की हालत खराब हो सकती है या अन्य बीमारियां हो सकती है बच्चे को, जैसा कि डॉक्टर ने बताया। अब स्तनपान से संबंधित आपको सारी चीजें तो पता चल गई है, पर एक और महत्वपूर्ण चीज है जो डॉक्टर आपको बताना चाहते हैं। आइए देखिए। हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी अपने आप में एक चमत्कार है। अगर सही तरीके से पेशेंट के सिम्टम्स लिए जाएं और उसे हम अपनी दवाइयों के सिम्टम्स के साथ मैच करें, तो जो मेडिसिन पेशेंट के लिए जो मिनिमम निकल कर आएगी वह अगर हम पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट परमानेंटली क्योर होता है। टेम्परेरी ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे, हम बात करें परमानेंट क्योर। तो जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, तो ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि ब्रेस्ट का मिल्क प्रोडक्शन होता है, उसके दो मोस्ट कॉमन कंडीशंस हैं, जैसे कि हाइपरकैलेमिया यानी कि ब्रेस्ट मिल्क का ज्यादा प्रोडक्शन होना, और दूसरी है एकैलेमिया यानी कि ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन इतना कम होना कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाता है। जैसा कि आप सबने देखा अभी जो स्किट था उसमें एकैलेमिया हमने रिप्रेजेंट किया। आप जानते हैं हाइपरकैलेमिया और एकैलेमिया की कुछ मेडिसिन याद रखिएगा, आप सबको अपने क्लिनिक में इसको यूज करना है। जैसे कि हाइपरकैलेमिया में हम सबसे पहले देते हैं पल्सोनिलम, गैलिका ऑक्सिनालिस, और हमारी बायोकैप कैलकेरिया फॉल बहुत अच्छा काम करती है। अगर हम इसे बायोकैप यानी कि एक्स पोटेंशियल यानी कि 6x के अंदर देते हैं तो ये आता है एकैलेमिया, ठीक है, जो हमने आगे हमने देखा जहाँ पे माँ का मतलब दूध यानी कि स्तनपान को नहीं करा क्यों, क्योंकि उसका दूध नहीं रह सकता, उसमें हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं, लैक्टोजन। देन एक सबसे अच्छी मेडिसिन है लैक्टोजन, ठीक है। फिर उसके बाद हम पेशेंट को पल्सोनिलम दे सकते हैं, पल्सोनिलम दो नहीं हाइपरकैलेमिया और एकैलेमिया दोनों में बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम सिंगल कॉर्ड दे सकते हैं जो कि हमारी पोर्टली से अगर हम ये सारी मेडिसिन याद रखें और एज अ होम्योपैथ अगर हम इस प्रॉब्लम में अपने पेशेंट को दें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और होम्योपैथी के थैंक यू। सुनो। आज हम स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के थर्ड ईयर के छात्र छात्र हैं। अब आपको ज्ञान की बात बताएंगे। बताइए आप क्या ज्ञान की बात बताना चाहते हैं? तो क्या आप सुनना चाहते हैं? क्या आप सुनना चाहते हैं? तो ठीक है फिर आज एक सप्ताह 1 तारीख से 7 अगस्त तक हम आपको बता रहे हैं कि विश्व स्तनपान दिवस के अंदर क्या करवाया जाएगा। इस दिवस में माँ का दूध बच्चे के लिए, शिशु के लिए कितना जरूरी है ये दर्शाने के लिए एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया गया है। तो नाटक को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। हमारे जमाने में तो बस ये भी दी जाती थी, चर्चा भी कुछ हम अपनी बहू को अपने हिसाब से रखते हैं। हमारी अम्मा कह रही है ना तो मैं नहीं करूँगा। इतना बड़ा दिया है, ऐसे किया होगा क्या? ठीक है, हमारे नहीं करो। तो देखा आप सभी लोगों ने कैसे डॉक्टर की बात को नकारते हुए अम्मा चली जाती है गुट्टी लेने और जब आती है तो देखती है कि माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है। आइए देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपने हमारे बच्चा पैदा कर दिया।
नाटक के जरिए कि समाज में माँ के स्तनपान के लिए क्या क्या त्रुटियां फैली हुई है, इस चीज़ से हमें पता चलता है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। दोनों पहलू, एक माँ के फायदा और दूसरा पहलू है बच्चे का क्या फायदा है स्तनपान के लिए। माँ का फायदा प्रसव अवस्था के बाद यानी प्रसव डिलीवरी के बाद माँ का वजन नॉर्मली रूप से कम होने लगता है। साथ में जो प्रसव के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो भी नॉर्मल रूप से कम होती है। और साथ में जो बच्चों के बीच में अंतराल रहता है स्तनपान कराने से बना रहता है, इसके लिए कोई बाहर का आर्टिफिशियल चीज जरूरी नहीं होती। साथ में स्तन कैंसर और ओवरियन कैंसर ये दोनों चीजें बची जाती हैं। जो गर्भाशय होता है वो सही आकार में बना रहता है। ये तो माँ के फायदे हैं। साथ में बच्चे के तरफ के फायदे देखते हैं, बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास बना रहता है और साथ में माँ का और माँ के प्रति बच्चे का और माँ के प्रति प्रेम बना रहता है इससे। और साथ में बौद्धिक और मानसिक विकास के साथ होता है और बाकी की जो संक्रमण बीमारियां उनसे बच्चे ने नई चीजें होने से बचती है, जैसे कि डायबिटीज, निमोनिया, अस्थमा, जो आगे की भावी जो बीमारियां हैं उनसे बच्चा बचा रहता है। इससे बच्चे में एंटीबॉडीज बन जाती है। इसलिए माँ का स्तनपान कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों के स्वास्थ्य से ना करें खिलवाड़, माँ का दूध है अनिवार्य, है अनिवार्य, है अनिवार्य। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्तनपान कैसे करेंगे और स्तनपान के दौरान माँ को और शिशु को क्या ध्यान रखना होता है। स्तनपान करते दौरान माँ को ध्यान रखना होता है कि खाने के अंदर वो पौष्टिक एवं प्रोटीन से भरा भोजन ले, कोई बाहर की ठंडा भोजन या फास्ट फूड का सेवन ना करें। दूसरा, माँ को पानी भरपूर पिलाए ताकि जो बच्चा हो और जो जच्चा है दोनों मस्त पुष्ट और स्वस्थ रहे। अब मैं आपको बताऊंगा स्तनपान के कराने के तरीके। इसको मैं आपको 4 पड़ाव में बांटूंगा। पहला पड़ाव होगा लय में लाना। बच्चे को पकड़ने के लिए हम उसे लय में लाएंगे एक सीधी लकीर में लाने के बाद में दूसरा पड़ाव छाती से करीब लेकर आना। छाती से करीब लाने से बच्चे को यह एहसास होता है कि वो स्तनपान करने जा रहा है। तीसरा पड़ाव उसका चेहरा जो होता है, बच्चे का चेहरा छाती के पास में लाना जिससे वो स्तनपान करने में उसे कोई परेशानी ना हो। और चौथा पड़ाव हमेशा अपने हाथों से सपोर्ट देना या सहारा देना। हाथों को गर्दन के नीचे रखते हुए शिशु के गर्दन को और सिर को सपोर्ट देकर सहारा देकर के उसे स्तनपान कराना। इसी प्रक्रिया को हम दूसरी ओर से भी करेंगे, क्योंकि एक ही तरफ से स्तनपान कराने से दूसरे जो स्तन है दूसरी तरफ का जिसमें स्तनपान नहीं करा गया तो उसमें जो दूध होता है वो जमने लगता है और समय के साथ साथ वो दूध आगे चल के गांठ में बनता है, गांठ बनता है और ये गांठ आगे जाके स्त्रियों में स्तन के रोग को बढ़ावा देती है। तो इसीलिए जब भी स्तनपान कराएं दोनों तरफ